Hello, inquiring minds. This is Vishruti Minhas, and I'm majored in digital marketing. And you're listening to Division 100 Podcast, your weekly dose of knowledge and skills in this rapidly changing world. Today's podcast is about financial management. Yes, the whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया, और यही रुपया अगर गलती से थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंडसेट को नहीं अफेक्ट करता बल्कि रिश्तों में तू मैं करवा देता है. तो इसको मैनेज करना कितना जरूरी है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं. सो हाउ वी कैन मैनेज इट बेटर एंड अपने फाइनेंशियल गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं. So without a further ado, I'm so proud to invite my mentor and my fellow Dipsite, Sumeet Bahadur. I think Sumeet is the best person to guide us about it because he has been running a very successful business and during this course of time invested in many financial avenues. So stay tuned and stay connected. दोस्तों, इंडिया में फाइनेंस मैनेजमेंट एक बड़ा ही टची सब्जेक्ट मैटर होता है परिवार में हस्बैंड वाइफ के बीच में. जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो पुरानी करेंसी इमीडिएटली डिवैल्यूड हो गई थी. इट वाज नॉट वैलिड और उसको एक्सचेंज करना था नई करेंसी के लिए. तो उस समय मुझे याद है कि कई ऐसे किस्से हुए थे जहाँ पर वाइफ के पास से काफ़ी सारा कैश पैसा निकला था जो हस्बैंड को पता ही नहीं था कि उन्होंने बचा के अपने पास रखा हुआ है. और अक्सर वाइफ्स भी यही कंप्लेन करती हैं कि हस्बैंड घर के फाइनेंसेस के बारे में, बजट के बारे में खुल के बात ही नहीं करते हैं उनसे. तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से ये टॉपिक जो है या तो डिस्कस नहीं होता है या सेंसिटिव हो गया है या कह सकते हैं बहुत ही पर्सनल टॉपिक है. तो मुझे कई रिक्वेस्ट आई थी इसके बारे में बात करने के लिए. आई गॉट मेनी अ रिक्वेस्ट टू टॉक अबाउट दिस अ लिटिल बिट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लाइटली पर्सनल एंड सेंसिटिव टॉपिक. दोस्तों, मैंने क्या देखा कि फॉर मेनी पीपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जस्ट मीन्स मनी कमिंग इन, मनी गोइंग आउट. And that's just about as deep as their understanding goes when it comes to financial management. कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब बस इतना ही होता है कि पैसा घर में आ रहा है और पैसा घर से जा रहा है. इससे ज़्यादा उन्हें और कुछ पता ही नहीं होता है या वो सोचते नहीं इस बारे में. दरअसल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मीनिंग होता है, इट इज़ अबाउट हाउ यू मैनेज योर मनी एंड प्लान फॉर योर फ्यूचर. कि हम अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं और अपनी भविष्य के लिए कैसे फाइनेंस को लेके प्लानिंग करते हैं. ऑल योर फाइनेंशियल डिसीजंस एंड एक्टिविटीज हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर फाइनेंशियल हेल्थ. हमारे सारे फाइनेंशियल डिसीजंस और स्पेंडिंग एक्टिविटीज जो होते हैं वो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. और इन सब में बहुत ही बार वी आर गाइडेड बाय सम रूल्स ऑफ थंब, जैसे कि डोंट ओवरस्पेंड मत करो, जितनी लंबी चादर है उतने पाँव फैलाओ, कभी भी इतना बड़ा घर मत खरीदो जिसकी कॉस्ट जो है वो आपकी 2.5 साल की इनकम से ज़्यादा हो. नेवर बाय अ हाउस दैट कॉस्ट मोर देन 2.5 years वर्थ ऑफ इनकम. या फिर सेव 10% टूवर्ड्स योर रिटायरमेंट. 10% जो है अपने रिटायरमेंट के लिए सेव कीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह. हालांकि ये जितने भी रूल्स ऑफ थंब हैं, ये टाइम टेस्टेड एडवाइजेज हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होती हैं. दे क्वाइट हेल्पफुल. But still, it is very important for us to know what else we should be doing in general to improve our financial health and financial habits. हमें यह भी पता होना चाहिए कि इन सब के बावजूद, इनके अलावा और भी हमें क्या करना चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ और हमारी हैबिट्स जो है वो हम इम्प्रूव कर सकें. चूँकि पर्सनल फाइनेंस जो होता है, इट इज़ ऑफन एन इंटिमिडेटिंग टर्म. थोड़ा सा लोगों को इस टर्म से डर भी लगता है, इस टर्मिनोलॉजी से. तो बहुत सी बार होता क्या है कि डरने के चक्कर में, बिकॉज ऑफ द इंटिमिडेशन, मेनी पीपल जस्ट अवॉइड प्लानिंग. जिस चीज़ का डर होता है उसको करने से लोग कतराते हैं. एंड दिस कैन ऑफन लीड टू सम बैड डिसीजंस विद इन द फैमिली, रिजल्टिंग इन सम पुअर आउटकम्स. हम लोग इसके चलते कभी कभी चक्कर पे फंस जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है हमसे. सो मैंने क्या देखा है कि रादर देन इग्नोरिंग योर फाइनेंसेस, इट इज़ बेटर टू गिव योर फाइनेंशियल प्लानिंग अ चांस. हम लोग जो है फाइनेंशियल प्लानिंग करें, थोड़ा सा नंबर्स को क्रंच करें, देखें अपना फाइनेंशियल हेल्थ को, और उससे हम लोग जो है अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जो हैं वो प्लान कर सकते हैं. तो आज मैं टुडे आई विल डिस्कस 5 ब्रॉड जनरल पर्सनल फाइनेंस रूल्स
which can help us to keep on track towards our financial goals. और ये 5 ब्रॉड फाइनेंशियल रूल्स जो होते हैं किसी भी फैमिली में होने चाहिए, यंग ओल्ड एनीबडी कैन फॉलो देम, रादर शुड फॉलो देम. उसके बाद आई विल गिव यू सम स्पेसिफिक टिप्स. पहला रूल जो ये है कि ऑलवेज टेक टाइम टू नो योर नेट वर्थ. अपना जो नेट वर्थ होता है उसको जानने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जो भी आपका नेटवर्थ होता है ना, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ रोड मैप फॉर यू. इट इज़ लाइक अ रेडी रेकनर कि आप इस वक्त लाइफ में कहाँ पर हैं और आपको जाना कहाँ पर है. तो आइए बात करते हैं कि नेटवर्क कैलकुलेट होती कैसे है. सबसे पहले आप अपनी एक लिस्ट बनाइए सारे अपने एसेट्स की. स्टार्ट बाय मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल योर एसेट्स विच यू कंप्लीटली ओन, और उसके बाद लिखिए ऑल योर लायबिलिटीज व्हाट यू ओ अदर्स. बेसिकली नेटवर्थ इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू ओन एंड व्हाट यू ओ. क्या हम ओन करते हैं, हमारे पास जिनके हम मालिक हैं, और क्या चीज़ हमारी जो हमें ओ करते हैं किसी को, जहाँ पर हमारी लाइबिलिटीज़ हैं. जो आपका नेटवर्थ का फिगर होता है, इट रिप्रेजेंट्स वेयर यू आर फाइनेंशियली एट दिस पॉइंट, और ये फिगर जो होता है फ्लक्चुएट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो बेस्ट चीज़ है कि इस फिगर को हमें हर साल कैलकुलेट करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि ये फिगर समय के साथ साथ बढ़ा है. वी शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट इट इंक्रीजेज ओवर टाइम, नॉट डिक्रीज. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ आवर फाइनेंशियल सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ये एक स्नैपशॉट है हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन का इस समय पे, कि यदि हमें कुछ हो जाता है तो हमें अगर कुछ ना करना पड़े, अगर हम कुछ भी करने के लायक ना रहे, हमें कुछ हो जाता है तो हमारे पास इतने साल के लिए काम चलाने लायक पैसा है. So essentially, net worth represents how long you can survive if you are not capable of doing anything and you just have to survive only on your assets. How many years worth of money do you have? दूसरी चीज हमें क्या करनी चाहिए कि we must calculate our personal budget. हमें अपना पर्सनल बजट कैलकुलेट हमेशा करना चाहिए, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वी शुड राइट डाउन आवर प्रोजेक्टेड इनकम ओवर अ ईयर फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जिसमें बिजनेस आता है, सैलरी आती है आपकी जॉब की, आपके बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट आते हैं, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम आती है, और इनके अगेंस्ट, इनके साथ साथ हमें लिखना है कि हमारे प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं. घर के, एजुकेशन, लोन पेमेंट्स, मेडिकल, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, कुछ स्पेशल ओकेजन्स, इमरजेंसी फंड, और फिर ये सारे के सारे जो एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं इनको हम सब्ट्रैक्ट करें अपनी इनकम से, प्रोजेक्टेड इनकम से. और उसके बाद यदि आपके पास पैसा बच जाता है, इफ यू हैव मनी लेफ्ट ओवर, देन दैट मीन्स यू हैव अ सरप्लस. एंड देन यू कैन डिसाइड कि इस सरप्लस पैसे को डू वी स्पेंड इट, डू वी सेव इट, और डू वी इन्वेस्ट इट. लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस जो हैं एक्सीड करते हैं, ज़्यादा बड़े हैं आपकी इनकम से, उसका मतलब ये है कि या तो आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी या फिर अपने एक्सपेंसेस जो है उनको घटाना पड़ेगा. सो टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर फाइनेंशियली एंड टू फिगर आउट हाउ टू गेट वेयर यू वांट टू बी, अगर ये हम लोग समझें कि हम फाइनेंशियली जो वक्त कितने अच्छे या कितने बुरे हैं, और ये समझना पड़े हमें कि भाई हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है 2 चीज़ें कैलकुलेट करना, अपना नेटवर्थ और अपना पर्सनल बजट, और इसे रेगुलर बेसिस पे हम लोग जो है वो करते रहें. हालांकि ये जो मैंने बताया लगता तो लोगों को कॉमन सेंस है, अरे बड़ी सिंपल चीज़ है, लेकिन मेरे ओपिनियन में मैंने क्या देखा है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम लोगों के लाइफ में फाइनेंसिस को लेके इसलिए आती हैं कि या तो उन्होंने कोई डिटेल बजट बनाया नहीं, या फिर बनाया तो उसको ठीक से फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से ओवर स्पेंडिंग हो जाती है एंड दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग डेट, लोन में आ जाते हैं. तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैनेजिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन. ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों? बहुत सी बार क्या होता है कि जब लोग पैसा कमाते हैं तो पैसा जैसे जैसे उनका बढ़ता है, उनकी कमाई जैसे जैसे बढ़ती है, द मोर पीपल स्टार्ट मेकिंग मनी, दे एंड अप स्पेंडिंग मोर मनी ऑल्सो, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन. जैसे जैसे लोग अपने कैरियर्स में, अपने बिजनेस में, लाइफ में एडवांस करते हैं, अपना एम्बे बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, अपने एम्बे बिजनेस में, और साथ साथ इनकम बहुत बढ़नी शुरू हो जाती है, तो होता क्या है कि देयर इज अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन स्पेंडिंग हैबिट्स कॉल्ड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जहां पर वो लोग जो हैं बेसिकली और लोगों के साथ बराबरी करने के लिए, और लोगों के साथ सोसाइटी में टू कीप अप विद द जोन्सेस लाइक वी से इन इंग्लिश, तो वो क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड्स और अपने आसपास रहने वालों की स्पेंडिंग हैबिट्स को मैच करना शुरू कर देते हैं. उनकी तरह वैसी गाड़ियाँ ड्राइव करना, उनकी तरह वैसे हॉलीडेज या वेकेशंस पे जाने की कोशिश करना, उनकी तरह डाइनिंग इन फैंसी रेस्टोरेंट्स वगैरह वगैरह. इनका एक प्रेशर महसूस करते हैं जिसकी वजह से
वो वेल्दी दिखना, दे स्टार्ट ट्राइंग टू मेंटेन अ वेल्दी अपीयरेंस, और वेल्दी दिखना शुरू कर देते हैं बजाय वेल्दी होने के। और उसमें होता क्या है कि बहुत जल्दी उस प्रेशर में आके दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग लोन्स, छोटे मोटे लोन शुरू होते हैं, देन इट बिकम्स स्लोली बिकम्स बिगर, एंड प्रीटी सून दे स्टार्ट यूजिंग डेट्स, लोन्स, दे स्टार्ट सर्विसिंग लोन्स टू बेसिकली पुट अप अ वेल्दी अपीयरेंस। ये बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में। अगर इसको चेक ना किया जाए तो दिस कैन बी मोस्ट डैमेजिंग इन द लॉन्ग रन, बिकॉज इससे क्या होता है कि हमारी जो एबिलिटी है रियल वेल्थ एक्यूमुलेट करने की, उसे हम लोग जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये देखा है कि जैसे जैसे हम लोगों की अर्निंग्स बढ़े लाइफ में, जैसे जैसे हमारी लाइफ में ग्रोथ हो, थोड़ा बहुत इंक्रीज तो होना चाहिए इन स्पेंडिंग पैटर्न्स, विच इज़ नेचुरल, यू नो, लाइक अपग्रेडिंग योर वार्डरोब, यू नो, थोड़ा अच्छा सूट पहन लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, मे बी लिविंग इन अ स्लाइटली बिगर हाउस विद मोर एमेनिटीज, यू नो, या घर को अपग्रेड कर लिया, यू नो, मे बी आपके घर के अंदर जो स्टाफ आता है आपके घर के काम करने के लिए, बिकॉज यू आर सो बिजी इन योर न्यू जॉब और in your business you have more responsibilities now, so maybe you can hire more staff to do household chores for you, ताकि आपका टाइम जो है फ्री अप हो सके। लेकिन उन छोटे मोटे एक्सपेंसेस तक तो ठीक है, बट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव टू कीप चेक। बाकी चीज़ों पे हमें चेक रखना चाहिए बाय स्पेंडिंग माइंडफुली, ध्यानपूर्वक स्पेंड करें, नॉट स्पेंडिंग नीडलेसली, बेवजह बेकार में पैसे हम लोग जो है स्पेंड ना करें। तो ये तीसरी हैबिट थी, to make sure that we keep lifestyle inflation in check. चौथी चीज जो बेसिक फंडामेंटल बहुत जरूरी है वो है कि आपको अपनी नीड्स और वांट्स के बीच में अंतर समझना पड़ेगा, नीड्स वर्सेस वांट्स। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हमारे पास अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं, यू नो, किसी के पास भी नहीं है, तो हमें पैसा तो खर्च करना है, लेकिन उन चीज़ों पे खर्च करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। इट्स कॉल्ड नीड्स। नीड्स आर द थिंग्स यू नीड टू मेंटेन योर करंट लाइफस्टाइल, फूड, शेल्टर, न्यूट्रिशन, जिसमें आपके न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट्स भी आते हैं, ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेने के लिए भी आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, रीजनेबल अमाउंट ऑफ क्लोथिंग, बिजनेस बिल्डिंग एक्सपेंसेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब तो हमारे बेसिक नीड्स हैं। कुछ लोग अपने बेसिक नीड्स में अपना 10% जो सेविंग्स होता है रिटायरमेंट के लिए या फिर अपना इमरजेंसी फंड के लिए कुछ अलग से पैसा रखना, उसको भी वो बेसिक नीड्स में शामिल कर लेते हैं। सम पीपल पुट दैट आल्सो एज पार्ट ऑफ द बेसिक नीड्स। एनीवेज, ओनली आफ्टर योर नीड्स आर मेट, जब आपके सारे नीड्स पूरे हो जाएं उसके बाद यू शुड एलोकेट अ डिस्क्रेशनरी इनकम। उसके बाद अपना एक इनकम का पोर्शन, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रेशनरी पोर्शन, उसको हम लोग जो है एलोकेट करें अपने वांट्स, अपनी चाहतों के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले ज़रूरतें पूरी हों, उसके बाद हम लोग जो है अपनी डिज़ायर्स और चाहतों के पीछे आएं। और पांचवी हैबिट जो है लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस के लिए, वो क्या है? जितना जल्दी हम लोग सेविंग्स शुरू कर सके उतना अच्छा है, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना और फिर इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताया था। आइंस्टाइन कॉल्ड कंपाउंडिंग एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज ऑल्सो दिस मैजिक विच वर्क्स इन अवर एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस मॉडल ऑल्सो, when we are duplicating ourselves, multiplying our efforts and creating more leaders in our team. तो दोस्तों, मैंने ये देखा है कि अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ गोल फॉर मेनी पीपल, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल इन आवर बिजनेस एंड इन आवर लाइफ, बट इसका मतलब यही होता है, जनरली मीन्स हैविंग इनफ इनकम फ्रॉम सेविंग्स। आपके पास पर्याप्त इनकम है अपनी सेविंग्स से, इन्वेस्टमेंट से, कैश ऑन हैंड बहुत अच्छा है आपके पास, ताकि आपका जो करंट लाइफस्टाइल है आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, अपने नीड्स और अपनी चाहतों को, दोनों को, डिज़ायर्स को, दोनों को पूरा कर सकते हैं अपने और अपनी फैमिली के लिए। और साथ साथ आपके पास एक हेल्दी कैश फ्लो है, एक ऐसी जगह से जहां पर आपका जो कैश फ्लो जहां से आ रहा है, जिस बिजनेस से, इज व्हाट वी कॉल्ड अ नेस्ट एग। दैट नेस्ट एग इज ग्रोइंग, उसमें भी ग्रोथ आ रही है। तो धीमे 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 कैश फ्लो का जो मेन सोर्स है वो भी बढ़ रहा है, कैश फ्लो भी बढ़ रहा है, साथ साथ आपकी जो बाकी जगहों से जो इनकम आ रही है, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, बाकी जगहों से, वो भी आपके लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है और साथ साथ उसको इन्फ्लेशन से भी प्रोटेक्ट कर रही है, ताकि हमारे पास जो टाइम बचता है उस टाइम में हम लोग जो है अपनी
ज़िंदगी की कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी हॉबीज़ परस्यू करें, जैसी ज़िंदगी चाहे हम लोग जो है वो जी सकते हैं। इसे कहते हैं ट्रूली फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ में। तो कुछ टिप्स दी हैं यहाँ पर जो हम लोगों को हेल्प करती हैं फाइनेंशियल फ्रीडम में, और ये टिप्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो अपने लाइफ के गोल्स को सेट कीजिए आप। ऑलवेज सेट सम लाइफ गोल्स, यू नो, aside from planning for the future, also start putting away some money today for savings. Goals like retirement goals, leisure goals, emergency purposes, ये सब आपके लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स में आने चाहिए। दूसरे, आपको हमेशा एक बजट बनाना ही चाहिए, और बजट बनाने का मैं हमेशा रूल देता हूँ लोगों को, 50-30-20 रूल, कि 50% जो आपकी इनकम है वो आपके खर्चों में, नीड्स में जानी चाहिए। 30% जो है आपकी इनकम जो है वो जानी चाहिए आपके लाइफस्टाइल में, ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आप अपने जो है वो लाइफस्टाइल के एक्सपेक्टेशंस या अपनी कुछ चाहतों को पूरा कर सकते हैं। और 20% जो होता है आपको हमेशा सेव करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए एमवे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो 50% जाएगा आपके करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, 30% जो है जाएगा आपके बिजनेस बिल्डिंग एक्सपेंसेस के लिए, जिसमें से आप अपना फ्यूचर लाइफस्टाइल जनरेट करेंगे। और जो 20% है वो आप या तो आप सेव करेंगे अपने बिजनेस के लिए, या फिर आप उसको एक इमरजेंसी फंड में डाल देंगे, या फिर अगर आप इस वक्त कर्जे में हैं तो आपको ये कर्जा जो है इस 20% से धीमे धीमे चुकाना चाहिए। और मैंने यही देखा कि जैसे जैसे योर एमवे बिजनेस बिकम्स बिगर एंड बिगर, लेटर ऑन दैट 50% ऑफ योर इनकम इज सो गुड कि उसमें आपका लाइफस्टाइल भी मेंटेन हो जाता है, और उसमें आपके वांट्स, डिजायर्स वो भी उसी में से आ जाती हैं। यानी इस 50% में आपका करंट लाइफस्टाइल मेंटेन भी होता है, और साथ साथ यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड डू अदर थिंग्स विद दैट मनी। साथ साथ 30% पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाता है, एंड 20% मनी यू कैन सेव। Third thing is always pay off your credit cards in full. That's very very important. Never ever take credit card loans. बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड जो है जब हम उन पे लोन चढ़ाते हैं और फिर जब वो एकदम से इंटरेस्ट बिल्डअप करना शुरू करता है तो हम एक चक्कर में फंस जाते हैं, एंड वी शुड नेवर एवर यूज क्रेडिट कार्ड डेट टू एक्चुअली गो अहेड एंड फंड सम एक्टिविटी इन लाइफ. दैट्स वेरी बैड. Fourth thing is always try to save 10% as fast as possible. Start early by saving 10% of your income and keep it aside, because essentially मैंने क्या देखा है कि if there is something you can't do in 90% of your income, definitely you won't be able to do it in 100% also. So 90% में काम चलाने की कोशिश कीजिए. Always try to save 10%. And then watch your credit score. Make sure कि आपका जो credit rating है कभी भी गलती से भी वो खराब ना हो जाए, because many times this credit score is very useful when you actually want to save on taxes by taking small loans. आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है he will guide you, but as a business owner many a times आप अपनी इनकम को किसी हाई इंटरेस्ट जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, and you can take loans to show expenses and get tax benefit out of that. So उसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए. Always pay off your credit cards in full and keep checking your credit score periodically कि कहीं उसमें mistakes आती हैं, like some of your payments were not counted on time, so you can correct it. You know, banks can help you do that. You know, जो भी आपके पास अच्छी क्लोथ्स, कार्स, प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैंने क्या देखा है कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ दीज थिंग्स इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट. So one of the good financial habits I feel is this, कि always buy best quality things and then maintain them properly, and that goes for your health also. Health को maintain करने की cost जो है it is much better. आपकी health खराब हो जाएगी तो खराब health को ठीक करने के लिए जो है आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा. Okay, so always easier and better to maintain your health rather than trying to fix your health once something goes wrong. Living below your means, हमेशा अपने जो मीन्स हैं उससे थोड़ा कम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए. तो अगर आपकी इनकम जो है मान लीजिए 10 लाख रुपए पर मंथ की है या 1 लाख रुपए पर मंथ की है, तो आपका जो रहन सहन होता है वो हमेशा उससे कम उसके अंदर होना चाहिए. ऑलवेज लिव बिलो योर मीन्स. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी जो भी आपके एसेट्स हैं उनको कभी भी सेल करके अपना लाइफस्टाइल मेंटेन मत करिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Never ever try to sell your assets to maintain your lifestyle, because that is a wrong thing to do. मैंने यही देखा है दोस्तों कि बहुत सी बार लोग ये मिस्टेक करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी बेच के
अगर वो अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, then that is very wrong. And make sure that you are always investing money on appreciating assets. It's very, very important to have a financial mentor in life. And luckily for all of us, हम लोग के जो अपलाइन बिजनेस कोच होते हैं, they act as a financial mentor. So although I'm giving you very general ideas, but your specific situation के हिसाब से you can actually get proper financial counseling from your financial mentor. So always reach out to them and set the right example so that your children and your team are always inspired to follow you, because we have a most wonderful business. It actually allows us to create assets. वो assets multiply करते हैं समय के साथ साथ, and we can truly enjoy financial freedom in this business if we plan our finances properly and invest in the right places and keep our lifestyle expectations and everything else in check and our budget and keep making our budget and calculating our net worth. So दोस्तों ये कुछ टिप्स थी मेरे साइड से. I wish I could go more in detail, but at the general level this is the best I can give you right now, and I hope to talk more on this topic in the future. So it was lovely talking to all of you. Bye for now. I'll talk to you soon.